अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्टिकल स्ट्रक्चर्स की। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्टिकल बिल्डिंग्स कराची वालों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कराची शहर के अंदर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कराची में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स जो हैं आज से नहीं कई दहाइयों से बन रही हैं और लोग वहाँ पे रहते हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि अगर कराची को आप सिंगल स्टोरी में ले आएँ तो शायद ये सिंध तो क्या पूरे पंजाब में दाखिल हो जाएगा। सो इतनी आबादी इस शहर का हिस्सा बन चुकी है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि वर्टिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर सऊदी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया और नियोम सिटी के नाम से वहाँ पे हमें पिछले कुछ महीनों से कुछ सालों से वहाँ नज़र आई कुछ चीज़ें। वो एक स्ट्रक्चर है जो वो बनाने जा रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में थोड़े एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा कुछ लोकल एग्जांपल्स के साथ, जिसमें मैं डीएचओ बहरिया टाउन की भी आपको दो मिसालें दूंगा कि एक्चुअली उसमें खूबियाँ क्या हैं और उसके साथ मसाइल क्या होते हैं जब हम बिल्डिंग को हाई राइज कंस्ट्रक्शन में लेके जाते हैं। तो मैं आपको नियोम सिटी के बारे में बता रहा था। ये बेसिकली सऊदीया में जो रेड सी वाला एरिया है, तबूक साइड पे आई थिंक उनका जो सूबा है वहाँ पे ये उसको फेस करता है रेड सी की तरफ। इजिप्ट ने भी इसमें कुछ लैंड अपनी कंट्रीब्यूट की है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसकी जो हाइट है इस प्रोजेक्ट की, ये एक लाइन की शेप में उन्होंने बनाया है। 170 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यानी आप ये समझिए कराची से हैदराबाद तक का जो डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस इसका हो गया 170 किलोमीटर्स का। 500 मीटर्स की इसकी हाइट है, ये इतना टॉल है 500 मीटर्स का, एंड 200 मीटर्स की इसकी विड्थ है। और ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो वहाँ पे रोशन ख्याल जो वहाँ पे इस वक्त हुक्मरान हैं शेख सलमान साहब, उनका ये कहना है कि जी ये एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी। इवन अपना रेवेन्यू ये खुद जनरेट करेगी। इसके अपनी पूरी जो एयरपोर्ट्स हैं, इसका अपना इंडस्ट्रियल जोन होगा, इसका अपना पूरा स्ट्रक्चर होगा। अब उसके लॉस भी अपने होंगे, अदालतें भी अपनी होंगी। तो ये एक सिटी यानी कि वो इस ग्लोब से काट के वो एक नई सिटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, और जहाँ पे आपको तमाम वसाइल, तमाम जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो विद इन 5 मिनट्स वॉक वो आपके लिए वहाँ पे ले आएंगे। और लोगों के लिए पैनोरामिक व्यू होगा और बाहर ग्लास की वॉल्स होंगी और बाहर का जितना एरिया है वो उसको एग्रीकल्चर में चेंज कर रहे हैं। सो एक नया ट्रेंड है कि वो लोगों को वो इस तरह की सहूलतें दे रहे हैं वहाँ पे करने के लिए। दूसरी जो मिसाल मुझे सामने आती मिलती है, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ये इसका जो हमारी सोशल लाइफ है वहाँ पे क्या असर होता है। तो एक तो आपने ये देखा कि 170 किलोमीटर्स का एरिया और उस पर किस तरह छोटी सी लाइन में समो के उन्होंने टोटल 200 मीटर्स का मतलब ये हुआ कि हार्डली कोई 600 मीटर की 600 स्क्वायर फीट की जो वो एरिया है वो उन्होंने लिया और उसके अंदर पूरी लाइन वो बना के शहरों को वहाँ पे ले आएंगे उसके अंदर। और लोग वहाँ पे किस तरह उनके कल्चर में क्या चेंजेस आएंगी, ये भी एक जो सोशोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये भी एक अहम चीज़ होगी। हम जानते हैं दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, जो इंडिया के जो एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने मुंबई के अंदर जो अपना घर बनाया हुआ है वो 27 मंजिला घर है, 27 स्टोरीज वो घर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है। और टोटल एरिया आप जानते हैं कितना है उसका? 4 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर वो जो घर बना हुआ है उसका टोटल एरिया जो बनता है वो है जी 9 एकड़। सो 9, अगर मैं इसको एकड़ में कन्वर्ट करूं तो अगर आप स्क्वायर फीट, मैंने कहा 4 लाख, इसको आप ले आएंगे गज़ों के अंदर, स्क्वायर यार्ड्स के अंदर, तो ये तकरीबन को 44,000 गज़ हो जाएंगे। फिर आप इसको एकड़ में जब कन्वर्ट करेंगे तो टोटल 9 एकड़ की वो लैंड है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पाकिस्तान में किसी के साथ, तो बहरिया टाउन में अगर आप अली विला देखें जाके, तो अली रियाज मलिक रियाज साहब के जो साहबजादे हैं उनका जो घर है अली विला के नाम से, वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 60 एकड़ से ज़्यादा की लैंड है जो बताई जाती है। सो मुकेश अंबानी 9 एकड़ के ऊपर उसने वर्टिकल खड़ा किया है, 27 स्टोरी घर, और यहाँ 60 एकड़ के ऊपर हमने उसको हॉरिजॉन्टली उसको फैलाया हुआ है। सो होता क्या है, आपको इसी मिसाल से पता चल गया कि पहली जो बेनिफिट होता है वर्टिकल रियल स्टेट का, जो फर्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है वो बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो लैंड है वो बच जाती है। सो लैंड आपकी प्रॉफिट में आ जाती है। आपको एटलीस्ट ज़मीन के ऊपर उतना ज़्यादा जो फैलाव है और जो हम एग्रीकल्चर लैंड्स अपनी ख़त्म कर रहे हैं उस चक्कर में वो कम होंगी। पाकिस्तान चूँकि एक एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन हमारे यहाँ घर इतनी तेज़ी से जो हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया है वो भी बहुत तेज़ी के साथ अर्बनाइजेशन का शिकार हो रहा है और वहाँ पर सोसाइटी और वहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। मैं कुछ अर्सा पहले मैंने ट्रैवल किया था, बहुत अरसे बाद मैं निकला और मैंने जीटी रोड के थ्रू ट्रैवल किया था, मैं अब मोटरवेज यूज़ नहीं की। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब आप पिंडी से निकलते हैं, पिंडी से लाहौर तक आपको सोसाइटी के ऊपर सोसाइटी मिल गई हैं आपस में। शायद ही कोई 10-15 मिनट की ड्राइव ऐसी होगी जहाँ पे आपकी सराउंडिंग में कोई खेत चल रहे होंगे। अदरवाइज तो पूरा कमर्शियल रियल एस्टेट आपको नज़र आ रहा है, आपको प्रोजेक्ट्स और सोसाइटीज़ नज़र आ रही हैं। ये चीज़ें रुक जाएंगी और ये ज़रूरत भी है। हम ये नहीं कह सकते कि जी आप सोसाइटीज़ को परमिशन ना दें या नहीं बनने चाहिए। कोशिश ये करें कि वो रेशो जो 5% 4% रेशो किसी सोसाइटी की रखी हुई है हमने, उसको हम थोड़ा बढ़ाएं और लोगों को ये बोलें कि यहाँ वर्टिकल रियल एस्टेट लेकर आएँ और उस पर काम करें। एक बहुत
बड़ी एग्जांपल हमारे सामने डीएचए कराची की मैं बात करता हूँ। डीएचए कराची एक प्रोजेक्ट लेकर आया था, सिंगापुर की एक कंपनी थी उसके साथ, क्रीक विस्टा के नाम से। अभी मेरे एक साहब का इंटरव्यू में अगर आप जाके देखिएगा, यासीन मिर्ज़ा साहब आए थे जिन्होंने उस पर काम किया था, वो कुछ ब्रीफिंग भी उस पर दे रहे थे उस प्रोजेक्ट के हवाले से, एक जिक्र आया था बीच में। सो ये जब प्रोजेक्ट था, ये टोटल कोई 16 एकड़ का लैंड है। 16 एकड़ के लैंड के ऊपर यहाँ पे 720 अपार्टमेंट निकले हैं। 16 एकड़ पे 720 अपार्टमेंट्स। अगर अब इसी अपार्टमेंट को हम ले जाते हैं घरों की शक्ल में और हम 1000 गज़ का घर भी काटते हैं, तो आपको पता है 1000 गज़ के अंदर 4840 गज़, और उसमें से जो अगर आप एज़ पर जो सोसाइटी के बायलॉज चलते हैं, ऑलमोस्ट 50% एरिया आप जो है वो सेलेबल होता है, आप उसको सेल कर सकते हैं, बाकी 50% एमिनिटीज़ में चला जाता है। सो 1000 गज़ के आपके 2 प्लॉट बमुश्किल निकलेंगे उसके अंदर से, 1 एकड़ में से 32 प्लॉट बनते हैं। यानी 32 प्लॉट का मतलब ये हुआ कि 32 फैमिली रह सकती थी 16 एकड़ के अंदर, जबकि आज वहाँ पे 720 फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं। अगर आप इसको कॉस्ट वाइज देखते हैं तो 1000 गज़ का प्लॉट विद कंस्ट्रक्शन अच्छी भी आप देख लें तो शायद 10 करोड़ पे आप लगा लीजिए। 32 प्लॉट का मतलब हो गया 320 करोड़ रुपए। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप कमर्शियल में को अपार्टमेंट्स में जिस तरह वहाँ बने हुए हैं, आज का रेट उनका 6 करोड़ रुपए का रेट है अपार्टमेंट का, कम से कम 6 से ऊपर का रेट है, 7-8 करोड़ तक भी होता है। मैं अगर 6 करोड़ की एवरेज भी ले लेता हूँ और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 720 के साथ, तो सर 43 बिलियन की रकम बनती है, 43 अरब रुपए। तो कहाँ वो 32 करोड़ की रकम और कहाँ जो है वो इस वक्त 43 अरब रुपए की रकम जो है वो बन जाती है। इसी उसके ऊपर ये वर्थ है वहाँ पे रियल एस्टेट की। एक तो ये चीज़ है कि जो मैंने आपको बताई कि वर्टिकल रियल एस्टेट जो है बेसिकली आपको जो लैंड है उसको सेव करती है। आपकी लैंड जो है वो प्रॉफिट में आ जाती है, बढ़ जाती है। ज़मीन किसी भी मुल्क की, वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री लग सकती है, कुछ और काम हो सकता है, और आप वर्टिकल रियल एस्टेट में लोगों को लेके जा सकते हैं। मैनेज करना आसान हो जाता है, सोशलाइजेशन थोड़ी आसान हो जाती है। आपको आपकी बहुत सी जो एमिनिटीज़ हैं वो कॉमन हो सकती हैं, और वहाँ पे बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल जाता है लोगों को। वॉकिंग डिस्टेंस से बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि अगर आप पार्क बनाएंगे और एक ब्लॉक के अंदर कोई पार्क लेके आते हैं तो ऑब्वियसली किसी घर से वो शायद किसी घर के सामने पार्क फेसिंग आ जाएगा, जहाँ आपसे 10% एक्स्ट्रा ले लिए जाएंगे। अगर 5 मिनट की ड्राइव पे आ जाएगा, किसी को 10 मिनट की ड्राइव होगी, किसी को शायद बेचारे को 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा पार्क में 1 किलोमीटर की वॉक करने के लिए, तो वो निकलेगा नहीं घर से बाहर। लेकिन अगर आप यही पार्क किसी क्रीक विस्टा जैसी 10-12-15 एकड़ की सोसाइटी के अंदर उसमें बना देते हैं, तो आपके लिए जितनी भी कॉमन एरियाज़ हैं वो बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज हो सकते हैं, लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, लोग वहाँ बैठ सकते हैं, सोशलाइजिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आपका एक अच्छी हार्मोनी क्रिएट होती है, लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे एक दूसरे को, जो मुख्तलिफ राय के लोग हैं वो मिल सकते हैं एक दूसरे से। अच्छी तो एक अच्छी जो है वो सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी पैदा होती है, मैं समझता हूँ वर्टिकल जब रियल एस्टेट होती है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मिलेंगे एक दूसरे से। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो आपकी फैसिलिटीज़ होंगी, जो आपकी पानी की लाइन्स हैं, जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बिल्डिंग में यूज़ होगा, वो उसको मैनेज करना भी एज़ कम्पेयर टू दैट जो एक सोसाइटी का प्रोजेक्ट है उसकी निस्बत थोड़ा आसान है। येस, थोड़ा कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये होता है कि आपको इंजीनियरिंग थोड़ी अच्छी चाहिए होती है, तो वो आई एम श्योर कि हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं। दुनिया तो खैर बहुत आगे है, लेकिन हमारी वहाँ भी ऐसी जो इस वक्त कंपनीज़ मौजूद हैं, बड़ा बड़ा काम कर रही हैं। मैंने आपको एक वीडियो में थोड़ी दिन पहले बताया कि बहरिया टाउन ने भी अपने 4-5 प्रोजेक्ट जो शहर में किए हैं, और वर्टिकल आई चंडीगढ़ रोड पे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। क्लिफ्टन में तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो इस वक्त को 20 स्टोरी से ऊपर जा रही होती हैं, तो इनके अंदर अच्छी जो टीम है वो काम कर रही है, अच्छी कंपनीज़ हैं जो आई हुई हैं, बिल्डिंग्स बनाती हैं। इंजीनियरिंग तो सारी बात है, सिलेबस तो वही है, टूल्स में थोड़ा सा हम लोग शायद पीछे होंगे, वो आई एम श्योर थोड़े ऐसे में बहुत बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, इसी के ऊपर एक और एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ कमर्शियल रियल एस्टेट की। सम टाइम ये होता है कि हम कमर्शियल रियल एस्टेट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा कमर्शियल प्लॉटिंग हो जाती है कि वहाँ पे आपको फौरी तौर पे फ़ायदा नहीं होता, उल्टा आपके लिए वो चीज़ किसी हद तक नुकसानदेह हो जाती है, किसी हद तक जो है वो उसके डिसएडवांटेज में बन जाते हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर प्लानिंग अच्छी हो जाए, एमिनिटीज़ प्रॉपर मिल जाए लोगों को वहाँ पे, तो फिर आपके लिए वो चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकता है कोई भी कंट्री। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने डीएचए सिटी क्रीक विस्टा की बात की अभी, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। रियल एस्टेट अगर आप स्टडी करें बहरिया टाउन को, क्योंकि ये एक न्यू डेवलप प्रोजेक्ट्स है, मैं इसी की बात करेंगे। बाकी नाज़िमाबाद, पीसीएचएस और गुलशन, ये जो एरियाज़ है तो ऑलरेडी मतलब चल रहे हैं, कई दहाइयों से चल रहे हैं, तो इसके अंदर आपको उस तरह की न्यू डेवलपमेंट्स नज़र नहीं आती जैसे हम डीएचए या बहरिया में देखते हैं। तो बहरिया टाउन के अंदर क्या हुआ कि बहरिया के, मैं आपको थोड़ा कमर्शियल की डिटेल बता दूं कि बहरिया ने कमर्शियल कितने दे दिए। मैं आपको सिर्फ गेट से, जब आप मेन गेट से एंटर होते हैं और वहाँ से आप थीम पार्क तक के एरिया में घूम के और देन उसके बाद आप वापस आ जाएँ, तो मैं आपके साथ सिर्फ आपको उस एरिया की तादाद बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए।
इसका पीसेंट वन बहरिया का, जो कि गेट से दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पे पड़ता है हमें, ओवरसीज़ ब्लॉक जो है, वहाँ पे 133 गज़ के 133 स्क्वायर यार्ड्स का बहरिया ने रेट रखा। कमर्शियल्स के ज़्यादातर कमर्शियल्स इसी रेट के ऊपर हैं, इसी साइज़ के ऊपर हैं। 133 जो स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल है, ये टोटल 56 प्लॉट्स हैं पीसेंट वन के अंदर। पीसेंट टू के अंदर 133 गज़ के 163 प्लॉट्स हैं, 163। और इनके बाद ये मैं आपको 133 स्क्वायर यार्ड बता रहा हूँ, इसमें बेसिकली ग्राउंड प्लस 6 की परमिशन है। अगर आप दो को मिला लेते हैं, 2 प्लॉट पे काम करते हैं, तो आप ग्राउंड प्लस 8 पे चले जाते हैं। फिर आप 3 को मिला लेते हैं, ग्राउंड प्लस 10 पे जाते हैं। इससे ऊपर शायद वो नहीं जाने देते आपको, बट ग्राउंड प्लस 8 मेजॉरिटी 2 प्लॉट पे नॉर्मली लोग वहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं ग्राउंड प्लस 8 के ऊपर और ग्राउंड प्लस 6 के ऊपर। ये दो आप देखिएगा जहन में। मैंने जो वर्किंग आपको बता रहा हूँ ग्राउंड प्लस 6 के हिसाब से सिंगल यूनिट के ऊपर। सो सिंगल यूनिट पे पीसेंट टू जो है उसके अंदर 163 प्लॉट हैं 133 गज़ के। पीसेंट थ्री की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे 150 प्लॉट्स हैं 150। अगर आप बात करते हैं जना एवेन्यू पे जाते हुए, मेन जब हम जा रहे हैं तो राइट साइड जो हमारी है, जहाँ सबसे पहले कमर्शियल्स बहरिया के बनने शुरू हुए हैं, ये 500 गज़ का प्लॉट है, 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। ये टोटल राइट साइड के ऊपर थीम पार्क तक हमारे 87 प्लॉट्स हैं जो मेन थीम पार्क के ऊपर हैं। अगर हम वापस आते हैं, यहाँ बेसिकली ऑफिसेज हैं, नीचे शोरूम है, ऊपर उन्होंने ऑफिस की जगह दे दी। अगर आप घूम के वापस आए थीम पार्क से, तो जो राइट साइड पे कमर्शियल आपको मिलता है वो भी सेम साइज़ 500 गज़ कमर्शियल, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने रेजिडेंशियल अलाउ कर दिया है, तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स या लोग भी रहने के लिए वहाँ मौजूद है। उसके ऊपर फिर एक हॉस्पिटल कमर्शियल है जी, जो कि बहरिया से अगर आप टूवर्ड्स जाते हैं फार्म हाउसेस की तरफ और डेंजू की तरफ, तो वो जो आपका हॉस्पिटल कमर्शियल उसे वो कहते हैं, वहाँ पे 1320 से लेके 3400 के यार्ड्स तक के वहाँ पे कमर्शियल्स हैं। 18 प्लॉट निकले वहाँ पे। थीम पार्क कमर्शियल के अंदर 1957 से लेके 3414 इसके यार्ड्स तक 62 प्लॉट्स हैं। और हेरिटेज कमर्शियल के अंदर 1500 गज़ से लेके 4137 गज़ के 10 प्लॉट निकले। और इसी के अंदर ये AQ सुपर मार्केट के भी 5 प्लॉट हैं। डोमिनियन का द ग्रैंड वो भी यहीं पे आ रहा है। फिर उसके बाद अदर जो हैं डॉल्सी मॉल, AQ वगैरह, ये सब वहीं पे हैं बाजार उसी एरिया में। फिर थीम पार्क के जो कमर्शियल्स हैं, लिबर्टी कमर्शियल 1 2 3 जितने भी थे, उसमें 266 गज़ के 109 प्लॉट हैं। अब हुआ क्या, ये तो खैर अपने क्वांटिटी आपको बता दी मैंने। मैं जो चीज़ देख रहा था वो ये थी भाई कि कायद विला, जो पीसेंट टू की मैं बात करता हूँ, कायद और इकबाल विला, जो बहरिया ने कंस्ट्रक्ट करके घर दिए लोगों को, कायद विला के टोटल 575 यूनिट्स हैं, इकबाल विला के 493 यूनिट्स हैं। अगर आप इन दोनों घरों को कंबाइन कर लें, ये एक 200 गज़ का घर है और एक 150 गज़ का घर है, अगर आप इन दोनों घरों को कंबाइन कर लीजिए तो ये टोटल 1068 बनते हैं। 1068 टोटल यूनिट्स हैं। ये ऑब्वियसली 1 यूनिट है ऊपर नीचे जिसमें लोग रहते हैं, फैमिलीज उसको लेती हैं, और यहाँ वो बाहर से सीढ़ियों का चक्कर नहीं है, तो आप इसको अलग से रेंट आउट नहीं कर सकते, अंदर से रास्ता होता है। तो बहरहाल हम ये कंसिडर कर लेते हैं जी कि एक ही फैमिली वहाँ रह रही है। और बहरिया जैसे लाइफस्टाइल के ऊपर कराची के अंदर भी ऑलमोस्ट हर घर में के अंदर जो है वो एक मेन कार है और फिर एक फैमिली कार है। तो हम एवरेज 2 कारें अगर लेते हैं तो 1068 घर के अंदर 2 कारों का मतलब ये हो गया कि 2138 कार, यानी अप्रॉक्स 2000 कारें जो हैं, 2100 कारें वो आएंगी इसमें पीसेंट वन में, कायद में और इकबाल विला के मिला के 2000 प्लस कार्स वहाँ पे होंगी। अगर आप इसी को अब कमर्शियल में ले आते हैं, इसी पीसेंट टू के में से कमर्शियल कैलकुलेशन जो मैंने बताई थी पीसेंट टू की 163 कमर्शियल्स की, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ग्राउंड प्लस 6 की परमिशन है, 2 वहाँ पे निकलेंगे ऑफिस, या एक फ्लोर पे 2 ऑफिस, या वो निकालेंगे इसके ऊपर 2 छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट निकाल लेंगे, उसके ऊपर वो मिला के 2 प्लॉट करेंगे तब भी 4 बन जाएंगे। अब यहाँ पे और नीचे 2 शॉप्स होंगी, तो ग्राउंड प्लस 6 का मतलब ये हो गया 7। सो अगर 7 के ऊपर नीचे 2 शॉप्स और ऊपर के आप हर अपार्टमेंट के, ये ऑफिस की 2-2 गाड़ियाँ भी हम लगा लेते हैं उसी फार्मूले के साथ, तो हमारे पास जो गाड़ियाँ बनती हैं वो 4564 बनती हैं, यानी अराउंड डबल, अप्रॉक्स डबल उससे जो है 4500 आपके पास गाड़ियाँ वहाँ पे आ जाएंगी, डबल से भी ज़्यादा है, जो इन कमर्शियल्स पे उसकी साउंडिंग पे खड़ी हुई होंगी। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक जो है ना वो सिर्फ ये होता है वर्टिकल के अंदर कि अगर आप पार्किंग प्लाजे, जैसे बहरिया के अंदर पार्किंग प्लाजे की बहुत बात होती रहती है हमेशा, कि बहरिया इस पर सोच भी रहा है, इस पर कोशिश करने की वो कोशिश भी कर रहे हैं इसके ऊपर कि ये चीज़ें ऐसी लेकर आएँ। अगर कोई भी वर्टिकल रियल स्टेट जिसमें प्रॉपर सहूलतें दे दी जाएँ लोगों को वहाँ पे, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो पार्किंग है, तो मैं समझता हूँ बाकी जो मसाइल हैं कि पानी, गैस, बिजली, वो शायद मैनेज करने एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी थोड़े आसान हो जाते हैं, लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव कर जाता है। इस पर यह है जी कि आबाद जो है उसको भी ये चाहिए कि थोड़ा सा अपने जो अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों को। आबाद के तो वैसे जितने बिल्डर एंड डेवलपर्स हैं मोस्टली वो सोसाइटी से ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हैं वर्टिकल रियल स्टेट के अंदर, क्योंकि शहर के अंदर काम करते हैं, SB वगैरह पे 400 गज़ पे या 800 गज़ पे काम कर रहे होते हैं,
हैं सुजानी में या मुख्तलिफ जगहों पे स्कीम 33 में या एफएल पे काम करते हैं, तो वो एक वर्टिकल रियल एस्टेट ज़्यादा उनको समझ आती है और ऑब्वियसली उसका एक प्रॉफिटेबल बिजनेस केस भी बहुत अच्छा है। जैसे आपको मैंने डीएचए क्रीक विस्टा को बताया कि प्लॉट्स वर्सेस अगर आप उसको ले जाते हैं उस 16 एकड़ की लैंड पे देख लें तो शायद वो तो मतलब कैलकुलेशन वाइज आप देखें तो बहुत ह्यूज वो प्रोजेक्ट सोसाइटी एक तरफ रह जाती है और वो एफएल का एक जो बिजनेस केस होता है वो आपका एक तरफ रह जाता है। लेकिन दूसरे एंड पे गवर्नमेंट को ये बेनिफिट होगा कि इससे आप लोगों को इजीली मैनेज कर सकते हैं, उनको सिक्योर कर सकते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी आसान है, लोगों का डाटा मैनेज करना आपके लिए आसान है, जो वहाँ रह रहा है उसको उस पूरे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना आपके लिए आसान है, लोग एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज हैं, सोशलाइजिंग अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत से रिसोर्सेज आपके बढ़ सकते हैं अगर आप वर्टिकल रियल एस्टेट में जाते हैं। तो पूरी दुनिया जो है वो इस पर काम कर रही है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी, अब तो पंजाब में बहुत शुरू हो गया है, वर्टिकल जो बिल्डिंग्स हैं वो वहाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप बहुत इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। हर बिल्डिंग में बहुत अच्छी एमिनिटीज़ दी जा सकती हैं। अभी बैरिया में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, डीएचए में, क्लिफ्टन में, जहाँ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हम आपको स्विमिंग पूल अंदर दे रहे हैं। पूल एक ऐसी चीज़ थी जो इससे पहले लोग इसके लिए क्लब्स में या 5 स्टार होटल्स तलाश करते थे। आज वो बिल्डिंग्स के अंदर हमें पूल्स मिल जाते हैं, हमें बिल्डिंग के अंदर बच्चों का प्ले एरिया मिल रहा है, उसके अंदर जिम मिल रहा है। तो बहुत सी सहूलतें हैं जिससे आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अच्छी हो सकती है। वो सब चीज़ें नीचे एक मार्ट बनी हुई है, पूरे यूएई में ऐसा है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ रियल एस्टेट में लेके आते हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो सकती है, रियल एस्टेट अच्छी हो सकती है ओवरऑल, और लोगों का रहन सहन अच्छा हो सकता है। सो बेसिकली हमें जो छत चाहिए, जो घर चाहिए, वो हमें अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए चाहिए। अगर ये वो चीज़ें, अगर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे वो लोग जो कि गवर्नमेंट की वो अथॉरिटीज़ जो इस पे काम करती हैं रियल एस्टेट की प्लानिंग के ऊपर, वो अगर थोड़ा सा इसको देखें तो शहरों की जो तेज़ी से जो अर्बनाइजेशन हो रही है इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। एग्रीकल्चर लैंड का जो कन्वर्जन हो रहा है बहुत ज़्यादा कमर्शियल साइड के ऊपर, ये भी कंट्रोल हो सकता है, जिसका फ्यूचर में अगले 5-10 साल के प्लान बना के इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। बहरिया टाउन फेज़ 2 जिस तरह भी लॉन्च हो रहा है उस पर मैंने 1-2 वीडियोज़ पहले की हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप उसको देख सकते हैं। बहरिया टाउन फेज़ 2 के अंदर मैं समझता हूँ कि कमर्शियल पे वो काफ़ी काम कर रहे होंगे, करना चाहिए। उसके साथ साथ पार्किंग का जो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्लानिंग में कमी रह गई थी, उस प्लानिंग को वहाँ पे कंट्रोल किया जाए। डीएचएस सिटी जो अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, एएसएफ के वहाँ प्रोजेक्ट्स हैं और जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, इवन अगर इसके लिए तो कुछ बायलॉज चेंज करने पड़ते हैं, कुछ न्यू एसओपीज़ इंप्लीमेंट करवाने पड़ते हैं, तो मेरे ख्याल में एसबीसीए को या बाकी जो इदारे हैं उनको इस पर बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए और यही चीज़ें शहर में भी लेके आनी चाहिए। अगर शहर में कोई ऐसा प्लॉट है जहाँ पर ये मैनेज कर सकते हैं कि उतने एक टॉलेस्ट बिल्डिंग पर जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप उसको एक डिसाइडेड बेंचमार्क हैं, जो एक आपके स्टैंडर्ड हैं कंस्ट्रक्शन के, इंजीनियरिंग के, वो अगर सफ़र नहीं करते और अच्छे तरीके से काम होता है तमाम पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए, तो हमें लाजमी उस पर जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरफ दुनिया मूव कर रही है, जो फ्यूचर लोगों को नजर आ रहा है, मैंने आपको नियम का बताया, मैंने आपको मुख्तलिफ लोगों की वर्टिकल प्रॉपर्टी का बताया, मैंने रोनाल्डो की वीडियो की थी, उसने 7 स्टोरी घर अपनी फैमिली के लिए बनाया, मुकेश अंबानी का 27 स्टोरी घर मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंडिकेटर्स हैं कि लोग एक्चुअली किस तरफ देख रहे हैं, फ्यूचर क्या है प्रॉपर्टी का और कैसे काम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए और इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए हमें कि जो कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आने चाहिए, हाई राइजेस बननी चाहिए और उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए और उसके जो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब फॉलो होने चाहिए। कोई आपका सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ वीडियो में दीजिएगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई आइडिया दे सकते हैं, जिस टॉपिक पे आप बात सुनना चाहते हैं मुझे उस पर बता सकते हैं। मैं एक रिसर्च करता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी रिसर्च शेयर कर रहा होता हूँ। तो इसमें अगर आप कोई खामी देखते हैं, कोई आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।